सोचो, अगर तुम 12,000 साल पहले उठते तो क्या होता। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना ही ये एनवायरनमेंट और ना ही तुम ये वीडियो देख रहे हो। तुम मोस्ट प्रोबेबली या तो दौड़ रहे होते, चल रहे होते, या फिर खाना खा रहे होते, या फिर सो रहे होते। क्या तुमने इन सारी एक्टिविटीज में एक रिलेशन नोटिस किया कि कैसे ये सारे एक्टिविटीज फिजिकली इंटरकनेक्टेड है। और यही रिलेशन है जो आज हम समझ रहे थे। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोन एज इन इंडिया। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम डेली रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग और हंटिंग जैसे एक्टिविटीज घंटों भर तक करते हो तो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस कैसी होगी। और हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये एक्टिविटीज कोई ऑप्शंस नहीं थी, बल्कि एक डेली नेसेसिटी थी। और इसी ज़रूरत ने उन्हें बनाया फिजिकली फिट, स्ट्रॉन्गर और अडेप्टेबल। और यही था उनका फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने टूल्स बनाना और यूज़ करना सीखा, उन्हें समझ आया कि कैसे शार्पर टूल्स इफ़ेक्टिव हो सकते हैं और हंटिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। और फायर की समझ होना कि कैसे फायर उनकी लाइफ को आसान बना सकता है, ये सब उनकी थिंकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाती गई। और ऐसे हुआ उनका मेंटल डेवलपमेंट। हमारे एंसेस्टर्स के लिए अकेले रहना खतरनाक था, इसीलिए उन्होंने ग्रुप्स में रहना शुरू किया। टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन और शेयरिंग, यही थी उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। ग्रुप हंटिंग, फूड शेयरिंग और एक दूसरे की मदद करना। और ऐसे हुआ उनका सोशल डेवलपमेंट। समय के साथ साथ हमारे एंसेस्टर्स ने अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना सीखा, डांसिंग, टीचिंग और पेंटिंग के थ्रू। जब वे अपने ग्रुप को कुछ सिखाते या एक सक्सेसफुल हंट सेलिब्रेट करते तो उसमें प्राइड और बिलोंगिंगनेस फील करते। और ऐसे धीरे धीरे उनका हुआ इमोशनल डेवलपमेंट। हमारे स्टोन एज के 3 फेजेस है। पहला पैलेलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज और तीसरा नियोलिथिक एज। तो चलो क्विकली समझते हैं कि इनमें लाइफ कैसी थी। पहला पैलेलिथिक एज, टूल्स। पैलेलिथिक एज में हमारे एंसेस्टर्स जो टूल यूज करते थे, रफ स्टोन टूल्स, पेबल्स, हड्डी और लकड़ियां। लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल एक कंटिन्यूअस सर्च फॉर फूड था। हंटिंग और गैदरिंग में वे इतने इन्वॉल्व थे कि बाकी एक्टिविटीज के लिए टाइम ही नहीं बचता था, क्योंकि हर दिन सर्वाइवल का एक स्ट्रगल था। डाइट मोस्टली वेजिटेरियन, फ्रूट, रूट्स और नट्स। शेल्टर, उनकी कोई फिक्स्ड जगह नहीं थी रहने की। केव्स में शेल्टर लेते, जहां खाना मिलता वहीं चले जाते। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज के टाइम पे क्लाइमेट थोड़ा बदलने लगा और इंसान ने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अब हम सिर्फ हंटर्स ही नहीं, हमने फिशिंग और छोटी मोटी फार्मिंग भी स्टार्ट की थी। टूल्स और थोड़े एडवांस हुए और इस टाइम पे लेजर और रिक्रिएशन का कॉन्सेप्ट आया। नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज तक हमारे एंसेस्टर्स ने बसना शुरू किया, यानी कि सेटल्ड हैबिटेशन और कम्युनल लाइफ। एनिमल्स जैसे कि डॉग, शीप, काउज को पालना सीखा, यानी कि पैस्टरल लाइफ। जो टूल्स हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे वे अब मच मोर इफेक्टिव, मोर इन नंबर और बेटर डिजाइन्स के हो चुके थे। उन्होंने नए स्किल्स जैसे कि पॉटरी और वीविंग जैसे आर्ट सीखे। अब जब सर्वाइवल थोड़ा इजी हो गया था तो हमारे पास लेजर टाइम आया, जिससे जन्म हुआ डांस, प्ले और कम्युनल एक्टिविटीज का। सोचो, आज हम स्ट्रेंथ, फोकस, टीम वर्क सीखते हैं, तो क्या हम अपने एंसेस्टर से इतने अलग हैं? वेल, शायद नहीं। सिर्फ जंगल बदले हैं, टूल्स बदले हैं, पर सीखना और ग्रो करना अब भी हमारे अंदर है।